हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 जातक कथा के सेकंड पैराग्राफ नृत्य जातकम की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है, क्योंकि डियर स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आप लोगों को नृत्य जातकम यानी कि नृत्य संबंधी जातक कथा, यानी कि नृत्य जातकम का क्या अर्थ होता है, नृत्य संबंधी जातक कथा। तो डियर स्टूडेंट, इस पैराग्राफ की व्याख्या को बिल्कुल आसान व सरल शब्दों में आप लोगों को बता दूंगा, जिससे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क को बोर्ड एग्जाम में अचीव करें। क्योंकि हर बार कोई ना कोई जातक कथा नामक लेसन से कोई ना कोई पैराग्राफ पूछा ही जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप उलूका जातकम की व्याख्या को देखना चाहते हो तो हमारी यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो को भी मैंने नृत्य जातकम उलूका जातकम की व्याख्या को भी मैंने या अनुवाद को भी मैंने पहले ही बता दिया है। तो डियर स्टूडेंट, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आसान, जितना हो सकेगा उतना आसान व सरल शब्दों में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएँ और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंघम राजनम कुर्वत। चतुष्पदा मतलब चार पैरों वाले, अतीत मतलब बीते हुए, प्रथम कल्प यानी कि व्यतीत प्रथम कल्प में चार पैरों ने सिंह को राजा बनाया। सिंघम मतलब शेर, यानी कि शेर को राजा बनाया। मत्स्यम आनंद मत्स्यम शकुनाया स्वर्ण हंसम, यानी कि मछलियों में आनंद मछली को राजा बनाया गया और पक्षियों में शकुनाया मतलब क्या होता है, पक्षियों, और पक्षियों में स्वर्णराज हंस को राजा बनाया गया। यानी कि अतीत प्रथम कल्प चतुष्पदा सिंघम राजनम कुर्वम, यानी कि व्यतीत प्रथम कल्प में चार पैरों ने शेर को राजा बनाया। मत्स्यम आनंद मत्स्यम शकुनाया स्वर्णराज हंसम, यानी कि मछलियों में, मत्स्य में क्या होता है मछलियों में, तो आनंद मछली को राजा बनाएगा, और शकुनियों यानी कि शकुनाया में क्या होता है पक्षियों, यानी कि पक्षियों में स्वर्णराज हंस को राजा बनाया गया। तस्य पुनः स्वर्णराज हंसस्य दुहिता, दुहिता में क्या होता है पुत्री। तस्य पुनः स्वर्णराज हंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतिव रूपवती आसीत। उस स्वर्णराज हंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यंत सुंदर व रूपवती थी। तस्य पुनः स्वर्णराज हंस दुहिता हंस पोतिका अतिव रूपवती आसीत, यानी कि उस स्वर्णराज हंस की पुत्री हंस पोतिका बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। स तस्य वरदानम यत स आत्मनिश्चितम स्वामिनम वरुणात इति। वरुणात में क्या होता है चयन करना, स्वामिनम मतलब पति का या वर का, या कहने का मतलब हस्बैंड का। स तस्यम वरदानम, यानी कि स्वर्णराज हंस ने उसे वरदान दिया कि वह अपने मन से अपने वर का चयन करे। स तस्यम वरदानम यत स आत्म निश्चितम स्वामिनम वरुणयात इति, यानी कि स्वर्णराज हंस ने अपनी पुत्री को वरदान दिया कि वह अपने मन से या फिर स्वयं अपने वर या अपने पति का चयन करे। हंस राजा तस्यम वरदानम दत्वा हिमवत शकुनि संगे सन्निपतत। स्वर्णराज हंस उसको वर देकर हिमालय पर पक्षियों के समूह को एकत्रित किया, यानी कि सभी पक्षियों को एक जगह पर बुलाया गया। नाना प्रकार मतलब अनेक प्रकार के हंस मयूर दस्या शकुनि संज्ञा समागत एकस्मिन महिष पाषाण ताले सन्निपतत। अनेक प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल पाषाण या पत्थर पर एकत्रित हो गए। हंस राजा आत्मनम चितरुचितम स्वामिकम आगतम वरुणात इति दुहितरमादेश। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया, यानी कि हंस राजा आत्मनम चितरुचितम स्वामिकम आगत्यम वरुणात इति तरमादिदेश। हंसराज ने जो है अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर के अपने मन पसंद स्वामी का वर्ण करे या चयन करे। सा शकुनि संघे अवलोकयन्ति मणिग्रीवाण मणिवर्णग्रीवम चित्रप्रक्षेपम मयूरम दृष्टवा अयम मे स्वामी को भवत इत्यभाषत। सा शकुनि संघे, वह पक्षियों के समूह में दृष्टिपात यानी कि देखते हुए, वह पक्षियों के समूह को देखते हुए मणि के रंग के समान, यानी कि मणिवर्ण ग्रीवम मतलब मणि के
रंग के समान गर्दन वाले चित्रदृष्टि मयूर को देखा। अयम में स्वामिकम बहुत इति भाषत, और कहा कि यह मेरा स्वामी है। इति भाषत मतलब ऐसा कहा। मयूर को देखकर यानी कि मोर को देखकर कहा कि यह मेरा स्वामी है, ऐसा बोली। मयूरा अद्यपतत तवन्नमे बलम न पश्यत इति अतिगर्वेण लज्जा त्वक्ता तमहंतम शकुनिसंघाया मध्य पक्षो प्रसार्य नृत्य तुमार बद्धम नृत्यम च प्रति छात्रो अभूत। मयूरम अद्यपि तमन्यो बलम न पश्यत, मोर ने आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, ऐसा कहकर इति अतिगर्वेण लज्जन त्यक्त्वा तावमहंतम शकुनिसंघायस मध्य पश्चो प्रसार्यम नृत्य तुमार बद्धनम नृत्यम च प्रति छात्रो भुवत। जो है जब वो कहती हैं, जो है हंस पोतका जब कहती हैं कि मुझे मोर पसंद है या मोर मेरा वर है, तो मोर को जो है बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मोर कहता है कि आज भी तुमने मेरा बल, आज तक तुमने मेरा बल नहीं देखा। ऐसा कहकर वह अत्यंत गर्व के साथ लज्जा को त्याग कर अपार पक्षियों यानी कि पूरे पक्षियों के समूह के मध्य में अपने पंखों को फैलाकर नाचना आरंभ कर देता है। यानी कि बिना किसी संकोच के उसने नाचना आरंभ कर दिया। नाचते हुए नग्न हो गया, यानी कि नाचते नाचते वह नग्न हो गया। सुनराज हंसम लज्जिता अस्य नयो हिम अस्तिना बहुर्णाम समुत्थाने लज्जा। स्वरराज हंस ने लज्जित होकर कहा, इसमें ना तो विनय है और ना ही संकोच है और ना ही पंखों को उठाने में कोई लज्जा है। नामनय गत्रपाय स्वदुहित्रम दस्यामि इत कथयत, तो इस लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा, ऐसा कहते हैं। यानी कि नस्मय गत्रपाय स्वदुहितरम दस्यामि इत कथयत, और कहते हैं कि मैं इस लज्जाहीन को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। हंस राजा तथैव परिसमध्यम आत्मनम भगिनेयम हंस पोतकाय दुहितरमादात। हंसराज ने तभी परिषद के मध्य में अपने भांजे हंसपोत को अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंसपोतकाय लज्जितः तस्मान स्थानम पालयति। मयूर हंस की पुत्री को ना पाकर लज्जित होकर उस स्थान से भाग गया। हंसराजस्य दृष्टमानस स्वगृहीतम आगच्छत। हंसराज भी प्रसन्नचित होकर अपने घर चले गए। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट, जितना हो सकेगा उतना आसान शब्दों में बताने की कोशिश किया है। फिलहाल कुछ ऐसे वाक्य होंगे जिनको आप लोगों की नहीं समझ में आएगी, तो डियर स्टूडेंट अगर आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं तो एक प्रकार की कहानियाँ हैं जो आप समझ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट अच्छी तरीके से आप लिख कर भी आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।